मियाँ बीवी होते हैं, इनकी शादी होने के बाद एक ही ख्वाहिश होती है कि हमारी औलाद हो, लेकिन ये बहुत बुरे हो जाते हैं। आखिर इनका एक बेटा होता है। मियाँ बीवी बहुत खुश हो जाते हैं और अपने बेटे के साथ जिंदगी गुजारने लगते हैं। लेकिन जब इनका बेटा 7 साल का होता है तो बीमारी में इसकी वफात हो जाती है। ये दोनों इसके मरने से बहुत गमगीन होते हैं। बेटे की माँ के पास एक औरत आती है। वो कहती है कि ये सुनकर बड़ा अफसोस हुआ है कि आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन मैं आपको एक राज की बात बताऊं, आपका बेटा वापस आ सकता है। बेटे की माँ कहती है कि ऐसे कैसे मुमकिन है, हमने पूरी जिंदगी एक बेटे की ख्वाहिश की, अब वो भी मर गया और आप कहती हो कि वो वापस आ सकता है। वो औरत कहती है हाँ, आ सकता है। एक घर के अंदर एक अजीब सी किताब है। इस किताब के जरिए आप अपने बेटे को वापस पा सकते हैं। बेटे की जिंदगी की लालच इन्हें मजबूर कर देती है। ये दोनों जंगल के दरमियान में एक घर जाते हैं और अपने बेटे को साथ ले जाते हैं। वो औरत इन्हें बताती है कि इस घर के सबसे नीचे बेसमेंट में एक किताब रखी है। इस किताब को अपने बेटे के सामने पढ़ना, शायद वो वापस आ जाए। वो दोनों ऐसा ही करते हैं। फिर एक कमरे में अपने बेटे के साथ सो जाते हैं। सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि इनका बेटा इनके बिस्तर में नहीं होता। वो हैरान हो जाते हैं कि इनका बेटा कहाँ गया। वो डर जाते हैं। लेकिन फिर दूसरे कमरे में किसी बच्चे के खेलने की आवाज़ें आती हैं। बेटे की माँ इस कमरे में जाती है तो देखती है कि एक बच्चा ज़मीन पर बैठा है। जैसे ही बेटे की माँ इसके कंधे पर हाथ रखती है तो बेटा पीछे मुड़ के कहता है माँ, लेकिन इसका चेहरा काला होता है। माँ डर जाती है और कमरे से बाहर भागती है। अचानक एक पाइप फट जाता है और पूरे घर में घुटनों तक पानी आ जाता है। दोनों कमरे के बाहर खड़े होते हैं। अचानक बिजली बंद हो जाती है। अंधेरे में इन्हें अपने बेटे की मौजूदगी का एहसास होता है। फिर जैसे ही बिजली दोबारा आती है तो वहाँ इनके सामने कोई भी नहीं होता, लेकिन पानी के ऊपर लहरें बनी होती है जैसे अभी यहाँ से कोई गुजरा हो। फिर अचानक पूरे घर में अजीब आवाज़ें आने लगती हैं। ऐसा लगता है कि ये घर जिंदा हो गया है। फिर इनका बेटा पीछे खड़ा होता है। बेटे की माँ इसके पास जाती है और कहती है बेटा, मैं आपकी माँ हूँ, लेकिन इस बच्चे के अंदर इसकी रूह नहीं होती बल्कि शैतान होता है। वो इस पर हमला करने लगता है तो बेटे का बाप इसको जंजीर से बांध कर कब्र के अंदर दफन कर देता है। कब्र के अंदर से आवाज़ें आती हैं, माँ, मैं आपका बेटा हूँ, मुझे निकालो माँ। लेकिन दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इन्हें पता होता है कि ये इनका बेटा नहीं है। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है। इस घर के असल मालिक मियाँ बीवी और इनकी 3 जवान बेटियाँ होती हैं। 2 छोटी बेटियाँ और एक छोटा बेटा भी होता है। ये छुट्टियाँ गुजारने के लिए अपने घर आते हैं। ये वही घर होता है। पहले कुछ दिनों सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन फिर एक लड़की अपने कमरे में बैठी मोबाइल इस्तेमाल कर रही होती है। वो मोबाइल की दुनिया में गुम होती है। अचानक इसका बेड हिलता है। पहले तो ये समझती है कि किसी बहन ने मस्ती की है, लेकिन जब दोबारा बेड हिलता है तो देखती है कि कोई भी नहीं होता। फिर वो अपने मोबाइल में दोबारा मसरूफ़ हो जाती है। जब बेड ज़ोर से हिलता है तो वो डर के चीख मारती है और कमरे से बाहर आ जाती है। सब घर वाले आ जाते हैं। माँ कहती है बेटा क्या हुआ है। बेटी कहती है अम्मी, मेरे बेड के नीचे कोई है। जब सब अंदर आ जाते हैं और बेड के नीचे देखते हैं तो कोई भी नहीं होता। सबसे छोटा बेटा भी 7 साल का होता है। वो गेंद से अपने कमरे में खेल रहा होता है। इसकी बड़ी बहन आके कहती है तुम किसके साथ बातें कर रहे हो। वो कहता है मेरा दोस्त है, मैं इसके साथ खेल रहा हूँ, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता। दिन गुजरते जाते हैं और अजीब अजीब वाक़यात होने लगते हैं। आखिरकार वो मजबूर हो जाते हैं।
ان کا باپ ایک اخبار پڑھتا ہے۔ اخبار میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے گھر اس قسم کے واقعات ہو رہی ہے تو ہم سے رابطہ کرے۔ وہ ان کو فون کرتے ہیں۔ یہ جوڑا میاں بیوی ان کے گھر آتے ہیں۔ پہلے دن ہی انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس گھر میں کوئی خطرناک چیز ہے۔ وہ سب سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے۔ انہیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے چھوٹا بیٹا ایک 7 سال کا ہے، ایک بچے کے ساتھ بات کرتا ہے۔ ان کا شک یقین میں بدل جاتا ہے کہ یہاں کوئی خطرناک چیز ہے۔ پھر یہ دونوں بیسمنٹ میں جاتے ہیں۔ وہاں انہیں وہی کتاب ملتی ہے۔ پھر وہ گھر کے پیچھے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہاں پر ایک قبر ہے۔ وہ گھر والوں سے پوچھتے ہیں یہ قبر کس کی ہے۔ گھر والے کہتے ہیں یہاں تو کوئی بھی نہیں مرا۔ وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ قبر یہاں کیسے آ گئی۔ وہ قبر کو کھودتے ہیں لیکن اندر کوئی بھی نہیں ہوتا۔ پھر انہیں فون آتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک میاں بیوی نے اپنے بچے کو زندہ کرنے کے لیے ایک کتاب کا سہارا لیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں وہ یہیں آئے تھے اور انہوں نے اس کتاب کے ذریعے اپنے بچے کو زندہ کرنے کی کوشش کی۔ جب تک ہمیں بچے کی لاش نہیں ملتی تب تک وہ شیطان آزاد ہے۔ پھر وہ عورت دوبارہ بیسمنٹ میں جاتی ہے۔ باقی سب اوپر اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں۔ وہ دیکھتی ہے کہ اس بچے کی لاش زمین پر پڑی ہے۔ وہ اپنے شوہر کو آواز دیتی ہے کہ نیچے آؤ، لیکن جب وہ دوبارہ دیکھتی ہے تو لاش غائب ہو جاتی ہے۔ وہ ڈر جاتی ہے اور باہر بھاگتی ہے۔ اس کا شوہر اسے گلے لگا کر پوچھتا ہے کیا ہوا ہے۔ وہ کہتی ہے نیچے وہی بچے کی لاش تھی لیکن اب وہ نہیں ہے۔ شوہر سمجھ جاتا ہے کہ یہ سب اس کتاب کی وجہ سے ہے۔ وہ اس کتاب کو گھر سے باہر لے جا کر آگ لگا دیتا ہے۔ پھر بیسمنٹ میں سے وہی بچے کی لاش چلتی ہوئی آتی ہے۔ اس کے اندر سے آواز آتی ہے مجھے آگ نہ لگاؤ، لیکن کتاب جل کر ختم ہو جاتی ہے۔ شیطان بچے کے جسم سے نکل جاتا ہے۔ پھر یہ دونوں میاں بیوی اس بچے کی لاش کو قبرستان میں دفنا دیتے ہیں اور اس کتاب کو وہ آدمی جو سڑ چکی ہوتی ہے اپنے گھر جہاں پر کالے جادو والی چیزیں رکھی ہوتی ہے اس کمرے میں رکھ دیتا ہے۔ دوستو اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اور ہاں اگر آپ مزید ایسی ہی زبردست اور مزے کی کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔